Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. क्वेश्चन 9 से हम स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 1.3. कंसीडर एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी. ये फंक्शन है, ये गिवन है. आर पॉजिटिव मीन्स नो नेगेटिव नंबर्स है, रियल नंबर्स है, और यहाँ से यहाँ तक है इसकी कोडोमेन. गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस. हमें शो करना है कि एफ क्या है, इन्वर्टिबल होना चाहिए, और जो हमारा इन्वर्स है वो ये निकलना चाहिए. अब इन्वर्टिबल प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं. या तो फंक्शन को 1 और ऑन टू प्रूव करो, या फिर फंक्शन एफ के लिए ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए जी सच दैट कॉम्पोजिशन होती है फॉग और गोफ, जो वो क्या है आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल होते हैं. तो हम फॉग और गोफ वाले से करेंगे. अब देखिए यहाँ पे फंक्शन हमें ये गिवन है, किस तरह से डिफाइंड है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5. कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं y, क्योंकि हमें इन्वर्स के लिए मैपिंग एग्जिस्ट करानी है, इसलिए हम कोडोमेन में से हम एलिमेंट लेंगे y. ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, ये था, तो y इसके इक्वल आ गया. अब हम x निकालेंगे y की टर्म में. यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें +1 और -1 कर दें तो जो ये वाला है हमारा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर. 3x का होल स्क्वायर करेंगे 9x², 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एंड 2 × 3x × 1 क्या आ जाएगा 6x. -1 एंड -5 क्या हो जाएगा -6. अब हमें यहाँ सिर्फ x रखना है, बाकी उधर लेके जानी है टर्म. पहले हम 6 लेके गए, वहाँ प्लस का हो गया, फिर स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया. रूट क्या होता है, प्लस माइनस में आएगा. अब जो ये 1 है इसको उधर लेके गए माइनस में, जो 3 है वो डिवाइड में चला गया. अब हम रिजेक्ट करेंगे नेगेटिव साइन. क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी डोमेन है उसमें क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी कि 0 और प्लस वाले हैं सारे, तो नेगेटिव. इसमें जब हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, छोटी छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, नेगेटिव. -5 तो 1 आएगा, 1 - 1 0, तो उसके लिए तो होल्ड कर रहे ये. और बाकी अदर वैल्यू ले हम तो सारी क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी. ओके, प्लस वाली जो भी वैल्यू लेंगे उसके लिए नेगेटिव आएगी. तो और नेगेटिव हमारा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. तो हम प्लस वाला साइन लेंगे, तो एक्स हमारा ये आ गया. अब हम एक ऐसी मैपिंग लेंगे, एग्जिस्ट कराएंगे, रिवर्स कर देंगे ना उल्टा. दिस इंटरवल टू आर पॉजिटिव सच दैट जी ऑफ वाई पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा. ऐसे ही करते थे ना पहले फॉग और गोफ में. अब ना जी ऑफ एफ निकालेंगे, पहले एफ पे अप्लाई होगा. जब एफ पे अप्लाई करते तो हमारे पास ये आता था एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हमने इस तरह से राइट किया था. और जब जी अप्लाई करेंगे तो क्या होता था, जो भी एलिमेंट है उसका रूट हो जाएगा, और प्लस में 6 होता था, एंड देन -1 / 3. इसको सोल्व करते चलोगे, लास्ट में क्या आएगा आपके पास, एक्स आएगा. और ये क्या है, आइडेंटिटी ऑफ आर पॉजिटिव, आइडेंटिटी फंक्शन लगा लो. और मैंने कहा था ना, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी उसी सेट की आती है. अब वहाँ एफ था, तो एफ के एलिमेंट्स हमने किस में से लिए थे, आर पॉजिटिव में से, तो यहाँ पे आर पॉजिटिव आएगा. इट मीन्स जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ आर. इसी तरह एफ ऑफ जी निकालेंगे हम. पहले जी पे अप्लाई होगा, जी पे अप्लाई करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा. फिर एफ अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट क्या क्या होगा, 3 टाइम्स +1 करके उसका स्क्वायर, एंड देन -6. इसको सोल्व करते चलेंगे तो क्या बचेगा, वाई. और वाई कहाँ से लिया हमने, अब जी पे अप्लाई हुआ था ना, तो जी के एलिमेंट हमने कहाँ से लिए थे, इस सेट में से, तो आइडेंटिटी फंक्शन भी इसी सेट का आएगा. तो इनकी फॉग भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया. ओके, तो यानी कि अब जी ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करगी सच दैट फॉग और गोफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है. तो एफ क्या हो गया, इन्वर्टिबल है. और एफ का इन्वर्स क्या होता है, जो मैपिंग हमने एग्जिस्ट कराई है जी, और जी किसके इक्वल था, इसके इक्वल. तो ये इन्वर्स है, ये हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट देखिए, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स. यानी कि एफ का सिर्फ एक ही
इन्वर्स होगा। अब एफ क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये 1 1 और ऑन टू भी होगा। अगर एफ ऑन टू है तो यहाँ पे हर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई के लिए एग्जिस्ट करेगा यूनिक एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है। हम सपोज करते हैं कि G1 y2x एंड G2 y2x भी टू इनवर्स ऑफ f। हमें यूनिक प्रूव करना है तो हम दो लेके चलेंगे और लास्ट में ये शो करेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है उसका, तो कोडोमेन में से एलिमेंट लेंगे या रेंज में से लगा लो, तो G1 ऑफ y क्या आएगा, x आएगा। इसी तरह से G2 ऑफ y क्या आएगा, x आएगा। और इनवर्टिबल थे तो ये भी इनवर्टिबल होता है ना, तो G1 ऑफ f इज इक्वल टू I ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ G1 इज इक्वल टू I ऑफ y। सेम चीज़ G2 के लिए होगी। अब हम लेके चलते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y के लिए, हर y के लिए G1 ऑफ y पे अप्लाई किया G1। अब y की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, G1 ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल था, आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल था। अब I ऑफ x इसके इक्वल भी तो था ना, ठीक है। ये तो 2 इक्वेशन का यूज़ करके आए, ये 1 इक्वेशन का, 1 हमारे पास ये थी, तो इसको I ऑफ x लिख सकते हैं G2 ऑफ f ऑफ x कर सकते हैं, राइट। तो G2 ऑफ f ऑफ x राइट कर सकते हैं इसके, और जो f ऑफ x था वो y के इक्वल था, G2 y आ गया, तो G1 y इज इक्वल टू G2 y, तो G1 इज इक्वल टू G2, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर डोमेन इक्वल हो तो फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमने ये y पे ही अप्लाई किया था ना, तो इसके लिए तो डोमेन होगी, ये इक्वल है तो फंक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट है कंसीडर f फ्रॉम दिस सेट टू दिस गिवन बाय f ऑफ 1a, f ऑफ 2b, f ऑफ 3c है। फाइंड f इनवर्स, एंड हमें शो करना है कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f। अब f इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। ये एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट कब करेगा, जो 1 1 और ऑन टू होगा। अब क्लियरली दिखेगा, देखो, एज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। देखो 1 के लिए a है, 2 के लिए b है, 3 के लिए c है, 3 ही एलिमेंट है, तीनों की डिफरेंट इमेज है, तो 1 1 हो गया। और यहाँ का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, प्री इमेज है, तो ऑन टू हो गया, यानी कि रेंज कोडोमेन की इक्वल है। तो इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स 1 1 ऑन टू हो गया और इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कर गया। तो f इनवर्स क्या होगा, बस इनका आप रिवर्स कर दीजिए, जो ये दे रखा है ना, f ऑफ 1 इज इक्वल टू है, तो f उधर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 1, f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू 2, f इनवर्स ऑफ c इज इक्वल टू 3। नाउ अब देखिए, अब जो f इनवर्स है, ठीक है, इसका इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये वापस से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ, अब देखो f इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये वापस से वही आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। एक बार दोबारा देखो, पहले f था, जब इनवर्स करेंगे तो मैपिंग कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। फिर अगेन इनवर्स करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और f इनवर्स का इनवर्स अप्लाई करेंगे 1 पे तो क्या आएगा, a, ओके। जो ये f इनवर्स है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, और ये a रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो इसका फिर इनवर्स हो जाएगा, ये b हो जाएगा, इसका इनवर्स करेंगे उधर जाएगा तो यहाँ c हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू किसकी थी, ये f ऑफ 1 की थी, f ऑफ 2 की, f ऑफ 3 की। अब इनकी ये चीज़ देखो, 1 2 3 और f भी किस पे अप्लाई था, 1 2 3, यानी कि इनकी डोमेन तो क्या होगी, सेम होगी। और जो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल फंक्शंस की, कि अगर डोमेन इक्वल हो तो फंक्शंस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, ये भी वही चीज़ है सेम, बस थोड़ा वहाँ सेट बना के दे रखे हैं, यहाँ ऐसे दे रखे हैं, वहाँ एलिमेंट गिवन है ना,
लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। हमें शो करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है, वही चीज़ प्रूव करनी है। सिंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल है तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा कोई जी फंक्शन जो एफ इनवर्स के ठीक है एफ इनवर्स के इक्वल होगी, और मैपिंग क्या जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। वाई टू एक्स किस तरह से डिफाइन होगी, जी ऑफ वाई। जब इन्वर्स लेंगे हम तो यहाँ से एलिमेंट जाएगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। और ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है फॉग और गोफ। और क्योंकि इन्वर्टिबल था तो 1 1 और ऑन टू, ये वाली डेफिनेशन भी तो है, 1 1 और ऑन टू होगा। अगर एफ 1 1 और ऑन टू है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। अगर जी 1 1 और ऑन टू है तो जी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी कि जी का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब जी मैपिंग वाई टू एक्स थी तो जी के इन्वर्स की मैपिंग क्या होगी, एक्स टू वाई होगी। तो इट मीन्स अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो, देखो एफ से और यहाँ से इनकी डोमेन सेम है, तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स हो गया। और जी की वैल्यू क्या थी, एफ इनवर्स, क्योंकि जी क्या था, इनवर्स ऑफ एफ, तो एफ इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट है एफ दे रखा है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, इस तरह से एफ ऑफ एफ निकालने बिल्कुल ईजी है। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अप्लाई करो, पहले एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये एक एलिमेंट का काम करेगा, फिर से एफ अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा कि जो भी एलिमेंट है 3 को उसमें से उसके क्यूब को 3 में से माइनस करेंगे, सारे की पावर 1/3। अब ये एलिमेंट था, इस पूरे की पावर 3, इसको 3 में से माइनस किया और पूरे की पावर 1/3। 1/3 से यहाँ 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, ये बचा अंतर, ये कैंसिल, फिर एक्स की क्यूब हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, एक्स आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अब एफ ये दे रखा है, दिस टू दिस फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन इनवर्स ऑफ एफ इज द मैपिंग, ये दे रखी है गिवन बाय। इनवर्स निकालना है, बहुत ईजी है। इनवर्स हम कैसे निकालते थे, जैसे ऑन टू निकालते हैं ना, फंक्शन ऑन टू के लिए एक्स वाई की टर्म में एक्स हम फाइंड करते थे, तो वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन लो, अब एक्स एक्स इधर रखो, बाकी को उधर ले जाओ, यहाँ से माइनस कॉमन या कैंसिल, तो ये टर्म बन गई हमारी। तो एक्स इज इक्वल टू दिस है, और ये क्या होगा, जी ऑफ वाई होगा ना, क्योंकि वाई पे ही अप्लाई हुआ ये, और यही क्या होता है हमारा, इनवर्स ही तो होता है। तो ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी का यही ऑप्शन गिवन है। और ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है, देखो इसमें y की जगह अगर हम 4/3 पुट करते हैं तो नीचे क्या अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, तो इसमें तो r माइनस 4/3 में ये एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है। दैट्स ऑल।